तो नहीं करना है। सारा कुछ सुनने के बाद वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है कि विद्या भारती का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। विद्या भारती के बाहर समाज को, व्यक्तियों को जानकारी नहीं है कि हम लोग कर क्या क्या रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार में हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वैसा ही नहीं, कभी किया नहीं प्रचार, और ये पहली बार है 2-1 साल में कि हम अपनी बात समाज के सामने रख रहे हैं। इसकी उपयोगिता भी है। सारी बात सुनने के बाद कुछ चीज़ें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है, बढ़िया काम चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें और सुधार की गुंजाइश भी रहती है और रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस दिन परफेक्ट हो गए तो फिर कुछ करने को बचेगा ही नहीं। एक बड़ी चुनौती हमारे सामने अभी ये आएगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो क्रियान्वयन जब हो जाएगा, पूरी नीति विद्या भारती की जो मूल नीति है उसके अनुसार है। हमारे विद्यालयों में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं वो कौन से हैं? समाज का बहुत अमीर तबका जो है वो हमारे यहाँ नहीं आ रहा था, ये चुनौती। समाज का बहुत गरीब तबका इसलिए नहीं आ रहा था कि उसको सरकार से फ्री एजुकेशन मिल रहा था, कपड़े, भोजन, रहने की सुविधा। अब बचा मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग को अगर ये लगने लगा कि इस विद्यालय में और शासकीय विद्यालय में एक सी नीति है तो फिर वो फ्री में मिल रहा है तो वहाँ भागेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आगे आने वाली है। अब इसमें जो बहुत सारे विषय आए, जो सबसे अंतिम था, जो मेरी ज़्यादा रुचि का विषय था, ICT वाला। केवल ICT में बात कर रहे हैं कि हमको अब ये करना पड़ेगा कि हर विद्यालय के पास बहुत प्रवीण, योग्य और प्रदर्शित करने वाले शिक्षक हों। ये हो सकता है ना हो पाए, खासतौर पर 11वीं-12वीं के स्तर पर, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमको ICT का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा आपने प्रस्ताव में कहा है कि हम एक स्टूडियो बना रहे हैं, हमारे लोगों के खुद के वीडियो इस पर होना चाहिए। आपने किसी संस्था से MOU किया, वो अच्छी बात है, उनके कंटेंट का आपको आइडिया हो गया कि इस तरह का कंटेंट होता है, लेकिन कंटेंट बदलता रहता है बात। तो हमारे जहाँ पर सुविधाजनक हैं, हमारे शिक्षक हैं, फिजिक्स के हों, मैथ्स के हों, वो उस अनुसार अपने लेक्चर रिकॉर्ड करना, ऑडियो नहीं, ऑडियो वीडियो दोनों। दूसरा, मेरी कम से कम इच्छा तो है, 2-3 साल से प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा अपना एक ICT सिस्टम ऐसा हो कि हम सारे विद्यालयों को कंटेंट ऑनलाइन दे सकें। हमारे पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि हम मुंगेर में हो या बहुत दूर दराज का कोई गांव हो, वहाँ के लिए विद्यालय में किसी को फिजिक्स पढ़ना है तो IIT दिल्ली में किसी ने जो लेक्चर दिया उसका हिंदी अनुवाद करके उसको प्रोवाइड करना है। तब फिर हम पूरी क्षमता से ICT का उपयोग कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में कुछ प्रयोग हुए हैं, लेकिन अभी पूरी संतुष्टि नहीं हुई है। काम हो रहा है, क्या रहता है कि सबको साथ लेके जब चलना रहता है, तब तक सबकी सहमति नहीं बनती, तब तक सबका मन नहीं बनता, तब तक नया काम शुरू नहीं हो पाता। विचार विमर्श चल रहा है, देखिए कब तक होता है। कौशल विकास और इस पर थोड़ी सी बात करी थी। मुझे लगता है कि कौशल विकास में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। कौशल विकास के या दूसरे हमने पाठ्यक्रमों को चिन्हित तो कर लिया, वो व्यवस्था हो गई, सब ने बताया, यहाँ भी बताया, बाहर भी बताते हैं हमने ये कोर्स है, ये कोर्स है, ये कोर्स कर लेंगे, लेकिन उस कोर्स की डिलीवरी वो नहीं हुई। किसी भी बच्चे को आर्टिफिशियल लर्निंग सिखाना है या मशीन लर्निंग सिखाना है, कोडिंग सिखाना है या कंप्यूटर बेस्ड और दूसरे प्रोग्राम सिखाना है, इसके लिए विद्यालयीन समय में काम नहीं हो पाएगा, अलग से समय देना पड़ेगा, या फिर सप्ताह में कुछ दिन निर्धारित करने पड़ेंगे, उसके पढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शुल्क की हमारे पास पहले ही समस्या है, तो जो पढ़ाने वाले आएंगे उनका मानदंड क्या होगा, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह की बात होती है कि हमारे पास ITI भी हैं,
तो ITI में हमारे यहाँ शिक्षक हैं, तो क्या ITI में पढ़ने वाले शिक्षक हमारे ऐसा कंटेंट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं जो इसमें उपयोग होता है। दूसरा क्या रहता है कि आजकल तो मुझे जैसे मोबाइल पे मेरा जो बैग था उस बैग का लॉक का वो नंबरिंग बदलना था। तो देखिए कितने वीडियो उपलब्ध हैं हर चीज़ की स्किल। तो जो लॉक लगाते हैं तो मान लीजिए नंबर था 999 और मुझे उसको चेंज करना था, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे कर रहा था तो कई लोगों ने देखा, तो मुझे लगा इसको चेंज करना चाहिए। तो उसकी पिन कहाँ है मुझे समझा नहीं आ रहा, तो उस पर डाला मैंने कि हाउ टू चेंज द कोड, तो पूरा वीडियो आ गया कि ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, हो गया। इवन कार ड्राइव कैसे करें, इससे पूरा वीडियो हो गया। कार के जो इंजन के वो खोलने के तरीके हैं उसका वीडियो अवेलेबल है। तो क्या हम ऐसे कुछ सेलेक्टिव वीडियो निकाल के और स्किल डेवलपमेंट के अपने जो बच्चे हैं उनको बता सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिशियन का आपने बताया, तो इलेक्ट्रिशियन में रेफ्रिजरेशन, तो कूलर को खोलना, कूलर को बंद करना। एक जगह लैब देखने गया था ना, उन्होंने क्या किया कि एक स्कूटर पुराना खरीद लाए, 1,500-2 हज़ार में मिल गया। बजाज के आते हैं ना जो बिना टेढ़ा करे चलते ही नहीं, आजकल वो बंद हो गए, तो 1,500 में किलो के भाव खरीद लिया और उसके पुराने पार्ट निकाल के जोड़ जाड़ के बना लिए। काम क्या करते थे, उन्होंने 4 बच्चों को खड़े किया, उनका इसका जो इंजन है उसको खोलना बहुत आसान है, दोबारा फिट करना बहुत मुश्किल है। आप खोलने को तो रेलवे इंजन को खोलो 3 दिन लगेंगे, लेकिन इसके पुर्जा अलग हो जाएगा, जोड़ने में 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि उसका क्रम नहीं पता रहेगा। तो वो रख लिया स्कूटर, उनका इसको खोलो, क्या करोगे, एक्सीलेटर वायर खोलो, दूसरे को का इसको जोड़ो, वहीं के वहीं जिसने खोला था वही बता रहा है कि कैसे जोड़ना है। ऐसे करके स्किल डेवलप हो रही है। तो ऐसे छोटे प्रयोग हो सकते हैं ये, लेकिन ये बड़े काम के रहते हैं। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि स्किल कई बार मैंने कहा भी है कि जो हम सामान खरीद के लाते हैं, चीनी खरीद के लाए कागज़ की पुड़िया, उस पुड़िया को खोल के आप दोबारा बांध के देखिए, नहीं बांध, क्योंकि जो स्किल उसके पास है अच्छा बंद करके फट से बांध देता है, हम बांध वो भी एक स्किल। तो हर स्किल को सीखना पड़ता है, निरंतर प्रैक्टिस से स्किल हमारे मस्तिष्क के उस पार्ट में चली जाती है जहाँ हमको याद नहीं रखना पड़ता, हम उसको आंख बंद करके भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को देखा है मैंने, एक मैकेनिक है हमारे यहाँ ब्लाइंड, स्कूटर को पूरा खोल के ठीक कर ले, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, पहले उसने सीखा होगा, अब उसकी आंखें ख़राब हो गई हैं, लेकिन वो इंजन की साउंड से बता देता है कि इसमें ये खराबी है, परफेक्ट आदमी है। दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि हमारे हिंदू समाज में स्किल का काम कर ही नहीं मिल रहा, टेलर नहीं मिल रहा है, सुनार नहीं मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा है, रेफ्रिजरेशन नहीं मिल रहा है, गाड़ी चलाने वाला नहीं मिल रहा, गाड़ी रिपेयरिंग करने वाला नहीं मिल रहा, और एक पर्टिकुलर समाज इस सारे जो रोजगार हैं उनको हमसे छीन रहा है और हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। यही वास्तविकता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। यूँ तो 26 विषय